अब न एलईसी पर चीन के कांटेदार डंडों का जोर चलेगा, न नुकीले हथियारों का। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिकों को चारों खाने चित करने के लिए भारतीय सेना को मिलने जा रहा है नॉन लिथल वेपन, यानी वो हथियार जो नुकसान तो जबरदस्त पहुंचाते हैं लेकिन घातक नहीं होते, जान नहीं लेते। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। वज्र, त्रिशूल, ग्लव्स, दंड, भद्र। हथियारों के नाम सुनने में जितने साधारण लग रहे हैं, इनका काम उतना ही असाधारण है। इन हथियारों का इस्तेमाल भारतीय सेना न सिर्फ आत्मरक्षा में कर सकेगी बल्कि दुश्मनों को धराशायी भी कर सकेगी। सबसे पहले बात वज्र की। ये कांटेदार डंडा है जो चीन के कांटेदार तार लगे डंडे का जवाब है। ये बैटरी से ऑपरेट होता है। स्विच ऑन करते ही इसकी पूरी सतह पर बिजली दौड़ती है। इससे न सिर्फ दुश्मन को बेहोश किया जा सकता है बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पंक्चर भी किया जा सकता है। पौराणिक काल से इस्तेमाल होता आया पारंपरिक हथियार त्रिशूल, जिसे शिव का हथियार भी माना जाता है, अब देश के दुश्मनों का काल बनेगा त्रिशूल। त्रिशूल एक बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है। त्रिशूल की नोक इस कदर पैनी होती है कि इंसान की शरीर से पल भर में आर पार हो जाती है। इस त्रिशूल में करंट बहाकर इसे और घातक बना दिया गया है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है और जब ये 2.5 किलो का त्रिशूल दुश्मन पर पड़ेगा तो उसको चित होना तय मानिए। चीनी सैनिकों को जोरदार पंच देने के लिए ग्लव्स भी तैयार हैं। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहद कारगर हथियार हैं। इसे नॉर्मल ग्लव्स की तरह पहन सकते हैं। इसे सैपर पंच कहते हैं, यानी बिजली वाला ग्लव्स। लद्दाख से अरुणाचल तक जब भी भिड़ंत हुई, चीनी सेना आमने सामने की लड़ाई में ऐसी गैर घातक हथियारों से हमला बोलती रही है, लेकिन अब इन सैपर पंचों से भारतीय सेना दुश्मनों को धराशायी कर सकती है। ये सारे हथियार पूरी तरह मेड इन इंडिया हैं। भारतीय सेना को इन हथियारों से लैस करने की जरूरत 2020 के बाद महसूस हुई, जब लद्दाख में गलवान की खूनी भिड़ंत में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार तार लगे डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। उस भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हुए, जबकि हमारे जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। और अब अगर ऐसी कोई भिड़ंत होती है तो भारत के रणबांकुरों दुश्मनों को दंड देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय सेना का नया हथियार है दंड। इसके 2 वर्जन हैं, दंड 1 और दंड 2, यानी जरूरत के मुताबिक छोटे और बड़े दंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्लास्टिक बैटन है, वाटर प्रूफ है और इसमें भी बिजली दौड़ती है। इसका इस्तेमाल 4 से 6 घंटे तक लगातार किया जा सकता है। खास बात यह कि एक सेफ्टी स्विच से ऑपरेट होता है, यानी कि अगर हाथापाई के दौरान दुश्मन दंड छीन भी लेता है तो उसे ऑपरेट नहीं कर सकेगा। चीनी सैनिक लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। तिब्बत के पठार इलाके में रहने वाले लड़ाके चीनी सेना को नुकीली चीजों या लाठी डंडों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। युद्ध में माहिर चीन अब इन तिब्बती लड़ाकों के जरिए भारत से 2-2 हाथ करने की फिराक में है, लेकिन अब चीन की नहीं चलने वाली। भारत उसे उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नॉन लीथल वेपन से लैस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।